नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ, लालची सास चालाक बहू। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक बहू और सास की है, जिसमें सास बहुत ही लालची है। 6 महीने पहले नेहा शादी करके अपने ससुराल आई थी। नेहा के ससुर और उसके पति कहीं बाहर गए थे। घर में नेहा और उसकी सास थी। अरे बहू, तुम्हारे पिताजी ने नया टीवी देने का वादा किया था तुम्हारी शादी में, कहीं वो भूल तो नहीं गए? सास की बात सुनकर नेहा चकित हो जाती है। अच्छा, लेकिन मेरे पिताजी ने पिछले महीने ही फ्रिज भेजा है, फिर अब टीवी? हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी माने ही नहीं। बड़ा प्यार जो है तुमसे। सास की बात सुनकर नेहा सोच में पड़ती है। पता नहीं पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे शादी के लिए उन्होंने पहले ही बहुत कर्जा लिया है। कुछ दिन बाद नेहा के ससुराल में एक बड़ा सा एलईडी टीवी आ जाता है। सास बहुत खुश है, लेकिन नेहा बहुत दुखी है। पता नहीं पिताजी ने कैसे पैसे जुटाए होंगे ये महंगे टीवी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। अब नेहा की सास को कुछ और पाने की लालसा होती है। बहू, तुम्हारे पिताजी कार कब बुक कर रहे हैं? 1 महीने हो गए हैं वादा किए हुए। सास की बात सुनकर नेहा को झटका लगता है। अरे, एक और कार? हमारे पास तो पहले से एक कार है ना। अरे वो छोटी है ना, और उसमें एसी भी नहीं है, और तुम्हारे पिताजी ने खुद से ही कार देने की मनसा जताई, तो हम उन्हें मना नहीं कर सके। सास की बात सुनकर नेहा उलझन में पड़ जाती है। माँ जी, क्या मैं 2 दिन के लिए पिताजी के घर हो आऊं? कार कब तक आएगी ये भी पता कर लूंगी। नेहा की बात सुनकर सास खुश होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल जाना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अगले दिन नेहा अपने मायके निकलती है। प्रणाम माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, कार तो आ ही जाएगी, लेकिन तुम अपने मायके से लौटते समय कुछ कीमती चीज लेके आना, खाली हाथ मत लौटना। अरे क्या है कि नई बहू के लिए खाली हाथ लौटना अपशगुन होता है, ऐसा मानते हैं। हे भगवान, इनकी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नेहा अपने मायके पहुंचती है और वो अपने पिताजी से कार के बारे में पूछताछ करती है। क्या कार? और वो भी एसी वाली? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया है, और अब तो मेरी सारी जमा पूंजी भी खत्म हुई है। अब नेहा के दिमाग में सारी बातें सुलझ जाती है। अच्छा, मतलब सासू जी झूठ बोल रही है, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रही है। 2 दिन नेहा अपने पिताजी के घर में रहने के बाद अपने ससुराल लौटने की तैयारी करती है। प्रणाम पिताजी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, वो कार का क्या करे? तुम्हारी सास नाराज हो जाएगी तुमसे। नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ का 2 मूल्यवान चीज ली है, इसलिए सासू माँ खुश हो जाएगी। नेहा की बात सुनकर गोपीनाथ उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन अपने पिताजी को समझाकर वो अपने ससुराल की ओर चली जाती है। जब नेहा अपना ससुराल आती है तो उसकी सास उसका बहुत खुशी से स्वागत करती है। आओ आओ बहू रानी, पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? जी अच्छे हैं। पिताजी ने कार के बारे में कहा तुमसे? हाँ, कब भेज रहे हैं? जी जल्द ही आ जाएगी कार। नेहा की बात सुनकर सास फूले नहीं समाती। हाँ, वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। राकेश और उसके पिताजी आएंगे ना बाहर से, तो आंगन में बड़ी कार देखकर बहुत खुश होंगे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कार का। जी माँ जी, मैं जानती हूँ। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़ो, अब तुम क्या खाली हाथ आई हो क्या? नहीं माँ जी, पिताजी ने 2 मूल्यवान चीज भेजी है आपके लिए। नेहा की बात सुनकर सास का आंखें चमक जाती है। ओह, बड़े समझदार हैं मेरे समधी जी, दिखाओ तो क्या 2 मूल्यवान उपहार भेजे हैं मेरे लिए। नेहा अपने पास से 2 पोटलियाँ निकाल के दिखाती है। वो देखकर सास की आंखें फूल जाती है। माँ जी, क्या ये मैं आपको उपहार रात के भोजन के बाद दिखा सकती हूँ?
लेकिन क्यों बहू? वो क्या है ना, पंडित जी ने उसे निकालने के लिए मुहूर्त दिया है और वो रात में ही मुहूर्त है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। नेहा की बात सुनकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है। वह मन ही मन में सोचती है कि उस पोटली में हीरे की अंगूठी या चमचमाती मोतियों की हार होगी। लगता है समधी जी ने बहुत मूल्यवान उपहार भेजा है मेरे लिए। हाँ हाँ, जैसा तुम ठीक समझो। एक काम करना, आज भोजन में कुछ मीठा बना दो, या तो गाजर का हलवा बना दो या खीर बना दो। राकेश के पिताजी और राकेश आज बिजनेस ट्रिप से भी आने वाले हैं ना? जी माँ जी, जैसे आप कहें। रात को सब लोग खाना खाने बैठते हैं। नेहा सबको खाना परोसती है। नेहा की सास जैसे पहले निवाला खाने लगती है, तैसे उसका मुख कड़वा हो जाता है। बहू, ये क्या, सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं है। हाँ बेटा, और खीर में भी बिल्कुल स्वाद नहीं है। शायद तुम चीनी डालना भूल गई हो। नेहा अंदर से जाके अपने मायके से लाए हुए 2 पोटलियां लाती है। ये क्या है बहू, पहले नमक चीनी तो लाओ। जी ये वही है। नेहा की बात सुनकर उसके सास ससुर और उसके पति उलझन में पड़ जाते हैं। क्या तुम अपने मायके से चीनी और नमक लाई हो? जी। नेहा की बात सुनकर सास ससुर थोड़ा अचरज में पड़ जाते हैं और राकेश को गुस्सा आता है। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन ये तुमने बहुत गलत किया है। हाँ बहू, राकेश ठीक कह रहा है। तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? नेहा हल्का सा मुस्कुराती है। जी मैंने तो सिर्फ माँ जी की इच्छा पूरी की है। नेहा की बात सुनकर पति और उसके ससुर सास के तरफ बड़ी अचरज से देखते हैं। सास डर जाती है। माँ सही कह रही है। नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि अपने मायके से चीनी और नमक ले आना। लेकिन माँ जी, आपने ही तो कहा था कि अपने मायके से कुछ मूल्यवान चीज ले आना, नहीं तो अशुभ माना जाता है। नेहा की बात सुनकर उसकी सास गड़बड़ा जाती है। कुछ भी मत बोलो बहू, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? माँ जी, हमारी स्वर्गवासी माँ कहती थी कि चीनी और नमक हमारी गृहस्थी की सबसे मूल्यवान वस्तु है। क्यों? ऐसा क्यों कहती थी वो? क्योंकि ये दोनों नहीं रहने से हमारा भोजन फीका हो जाएगा और उस कारण से हम पूरी भोजन का आस्वाद नहीं ले पाएंगे और बिना रुचि का हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। हाँ, ये तो लाख पते की बात की है तुम्हारी माँ जी ने। बिना स्वाद जिंदगी मतलब बिना सुगंध के फूल, बिना पानी की नदी और बिना सुर के कोयल। जी पिताजी, बिल्कुल यही कहना था मेरी माँ का भी। बातचीत चल रही थी, तभी नेहा के ससुर के दिमाग में कुछ विचार आया। एक मिनट बहू, इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हें मायके से कुछ ना कुछ कीमती लाने को कहती है? तो क्या ये टीवी और फ्रिज भी इन्हीं की डिमांड थी? नेहा अपनी सास को देखती है। सास का गर्दन शर्म से नीचे झुक जाती है। नहीं पिताजी, वो तो मेरी बाबूजी की इच्छा थी। तो फिर इस बार माँ ने मूल्यवान वस्तु की डिमांड क्यों की थी? नेहा मुस्कुराकर कहती है, वो शायद वो माँ जी मेरी परीक्षा ले रही थी कि मैं क्या सचमुच में समझदार हूँ क्या नहीं। ठीक कहा ना माँ जी? हाँ, बहुत ठीक कह रही है। नेहा की बातें सुनकर राकेश और उसके ससुर हंसने लगते हैं। फिर तो तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो। क्यों भाग्यवान, ठीक कहा ना मैंने? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे अपनी गृहस्थी की कोई चिंता नहीं। अब मैं बेफिक्र होकर 4 धाम की यात्रा जा सकती हूँ। नेहा रसोई में साफ सफाई कर रही है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। बहू, मुझे माफ कर देना। मेरी लालच की वजह से तुम्हारे पिताजी को बड़ी मुश्किल उठानी पड़ी होगी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, आपने अपनी गलती मान ली, यही आपका बड़प्पन है। नेहा की बात सुनकर उसकी सास संतुष्ट होती है और नेहा को आशीर्वाद देती है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारी जैसी संस्कारी, क्षमाशील और बिचारी बहू हमारे घर आई है। जुग जुग जियो मेरी बहू। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।